misogyny, problematic stuff, a decade of age gap, a man controlling every aspect of a woman's life, taking away her agency. Sounds like a proper crime. But no, it is just a Wattpad novel, a misogynistic Wattpad novel, or maybe a romance Wattpad novel. We actually are very confused because एज गैप तक तो ठीक था, मुझे मतलब एज गैप से बहुत प्रॉब्लम है, बट स्टिल एक बार मैं मान गई एज गैप, भाई दोनों अडल्ट है, लेट अडल्ट डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट ना एज गैप से बात बहुत ऊपर जा चुकी है। अभी तो क्राइम्स हो रहे हैं, प्रॉपर पीडोफिल क्राइम्स and misogynistic stuff happening in Wattpad, and it is labeled as love, romance, and dark romance. Apparently there is this book Shivanya, her Ranasa's obsession. ये बुक पता नहीं भाई कितने ही लोगों को पसंद है। इस बुक पे मिलियंस 22 मिलियन रीड्स है आई गेस सो एज ऑफ नाउ। की मिस्ट्री अच्छी है, आई एग्री, बट रोमांस नॉवल के हिसाब से ये बुक पब्लिश की गई है, एंड रोमांस नॉवल के हिसाब से इसमें कुछ भी खास रोमांटिक तो नहीं है। बिकॉज देखो, फर्स्ट टाइम तो जब ये दोनों मेन कैरेक्टर्स मिलते तो द फीमेल लीड इज 10 years old, the male lead is 25 years old, and still the main lead wants to get married to her, which is questionable in itself. वो 10 साल की है, बट ठीक है। अब इसके आगे दिस मैन फोर्सफुली मैरिज हर, एंड इस इंसान ने बहुत बुरा देखा है। द मेन लीड हैज सफर्ड अ लॉट, बट जो फीमेल लीड है वो क्यों इसके गेम्स में फंस रही है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। लाइक बिन फालतू का द फीमेल लीड इज बिन ड्रैग्ड टू ऑल द मेस द मेल लीड इज हैविंग, एंड द मेल लीड इज वेरी मिसोजिनिस्टिक, क्योंकि वो उस फीमेल लीड के ओपिनियंस को वैल्यू नहीं देता। वो किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियंस दे रही है, सो फॉर हिम दैट ओपिनियन इज नॉट एक्चुअली वैल्यूएबल और मैटरेबल। जबकि वो अभी तो लाइक बोलते हैं ना काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बिकॉज शी इज़ अपेरेंटली एट द एज ऑफ मैरिज, तो उसके ओपिनियंस मैटर करने चाहिए। बट वो मेन लीड इसके ओपिनियंस, इसकी इंडिविजुअलिटी को मैटर ही नहीं करता। बिग जेस्चर्स ऑफ फेमिनिज्म दिखाएगा, वो उसको वॉरियर बना दिया, बट स्मॉल जेस्चर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करता वो उसके ओपिनियंस की, उसके ओपिनियंस को भाव नहीं देता। Like how is this romance जहाँ पे the main lead is treating the female lead as if she's a baby and cannot have opinions of her own? इसका एक छोटा भाई है जो फीमेल लीड से बड़ा है, he says कि उसको शादी करने की है, तो द मेन लीड रिप्लाइज सेइंग कि तू अभी छोटा है, एंड उसका छोटा भाई इज ऑलमोस्ट 28 years old जब वो शादी की बात करता है। द फीमेल लीड इज यंगर टू दैट बॉय, उसका जो भाई है 2 years younger, एंड शी इज कैरिंग हिज बेबी। वो प्रेग्नेंट हो सकती है 26 साल की उम्र में, बट तेरा छोटा भाई जब 28 का है, ही इज नॉट मेच्योर इनफ टू गेट मैरिड। तूने 21 साल की लड़के से शादी कर ली, सो हाउ इज दिस रोमांटिक एंड नॉट मिसोजिनिस्टिक? मुझे तो नहीं समझा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक लगा, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा। कीप ऑन डिमिनिशिंग हर ओपिनियंस टिल द एंड ऑफ द बुक। पूरी बुक में यू आर डिमिनिशिंग हर ओपिनियंस, अनलेस एंड अनटिल वो ओपिनियंस कोई चाइल्डिश ओपिनियन या फिर जो मस्ती वाले ओपिनियंस होते हैं। अगर कोई भी सीरियस बात पे वो इंसान ओपिनियन दे रही है तो यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, बिल्कुल भी। लाइक उसको अगर कुछ करना है एंड इफ ही थिंक्स कि ये कर सकते तो ये कर सकती है, वाई डज शी नीड दैट परमिशन? 4 चीज़ें उस इंसान ने पूरी बुक में अच्छी बोली है, एंड आई लव दोस 3-4 रोमांटिक स्टफ और मे बी एम्पावरिंग स्टफ दैट मैन हैज सेड, बट उसकी मिसोजिनी उससे 10 गुना ज़्यादा है, तो फिर इसलिए आई एम लाइक पास्ट एक्शंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड, लाइक जस्ट बिकॉज अब वो इंसान उसको अच्छे से ट्रीट कर रहा है एंड मेक्स हर फील लाइक वो उसकी वोल वर्ल्ड है, डज नॉट जस्टिफाई हिम फोर्सफुली मैरिंग हर। उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की थी, तो वो चीज़ तो मैं कोई भी एंगल से ये नहीं बोल सकती कि तूने उससे ज़बरदस्ती शादी की थी, दैट कैन बी लाइक ओके फाइन, ज़बरदस्ती शादी तो की थी। पास्ट एक्शंस कैन नॉट बी रेक्टिफाइड विद फ्यूचर बिहेवियर। लाइक अगर मैं किसी का मर्डर करके फिर उसकी डेड बॉडी के साथ में बहुत अच्छे से रहूँ तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड।
हर बार एक मेल एक फीमेल के साथ में खराब बिहेव करेगा इन बुक्स में, एंड जस्ट बिकॉज वो अभी उसको अच्छे से ट्रीट करता है तो उसके जो पास्ट एक्शंस है, फोर्सफुली मैरी करना, violating consent is now okay just because अब तो मैं तेरे से प्यार से रहता हूँ. Is this another book? This book crosses every single thing. Like, it is just a crime patrol episode romanticized. So this man sees a girl, gets obsessed with her, stalks her, tries to find her. Then he finds her, उससे दोस्ती करता है. उससे दोस्ती करने के बाद में अभी दोस्ती कर लिया तो फ्रेंड जोन में ना अटक जाओ. सो ही इंस्टिल्स दिस फियर इन दिस गर्ल्स माइंड कि शायद से ना तेरे एक स्टॉकर है, एंड दैट स्टॉकर कैन हार्म यू, क्योंकि बहुत क्रीपी चीजें करता है ये बंदा, ताकि वो बंदी को ऐसा लगे कि उसका कोई स्टॉकर है एंड उसकी लाइक बहुत ज्यादा बैंड बजाती है. सो दिस वुमन एग्रीज टू गेट मैरिड टू हिम, क्योंकि ये बहुत रिच और स्ट्रॉन्ग आदमी है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा. सो दिस मैन गेट्स मैरिड टू हर. यही स्टॉकर था, इसने ही क्रीपी चीजें की ताकि वो लड़की से शादी कर ले. नाउ अभी अगर इस लड़की को सच पता चल गया तो वो इसको छोड़ के ना चली जाए, इसलिए ये इंसान उसके प्रेगनेंसी पिल्स को चेंज कर देता है सो दैट इफ शी विल गेट प्रेग्नेंट तो उसके पास बच्चा होगा, एंड व्हेन देयर इज अ चाइल्ड इन द इक्वेशन वो उसको छोड़ के नहीं जाएगी. ही डज दैट, ही जेन्युइनली डज दैट, एंड I don't know what to say about it. How is this romantic? And मैं एक रील देख रही थी of a creator and she was like, क्या बुक थी, ऐसा तो मैंने जीवन में नहीं सोचा. इतना मिसोजिनी मैं भी जीवन में नहीं सोच सकती. इतनी मैनिपुलेशन, इतनी स्टॉकिंग, इतने बड़ा क्राइम, इतना बड़ा वायलेशन ऑफ अ फीमेल्स ओन एनाटॉमी. आई कैन नॉट, ऑफ कोर्स नो वन कैन थिंक अबाउट इट. या ये सारी चीजें उसके भाई को पता भी होती है, जो फीमेल लीड का भाई है, एंड ही स्टिल लेट्स हर गेट मैरिड टू हिम, गेट मैनिपुलेटेड बाय हिम. सब चल जाता है उसके भाई को. पर उसके भाई को भी मैं क्या ही बोलूँ, जब ये बंदी को खुद को सच पता चलता है कि उसने प्रेगनेंसी पिल चेंज की, वो ही कुछ स्टॉक करता, शी स्टिल इज लाइक ओके फाइन चलेगा मेरे को, वी आर मैरिड कपल्स एंड लाइक ओके फाइन चलेगा. एंड शी बिकम्स अ लविंग डॉटिंग वाइफ एंड अ mother to that child. After all this, after all the violations of her rights, she still is his wife. I have a lot of other examples where misogyny is thriving like this. Like for example, जब single mother trope होता है ना, sorry single father trope होता है, वहाँ पे तो भाई मैं सिंगल फादर ट्रोप पढ़ लूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं जिंदा भी क्यों, मैं ये क्या पढ़ रही हूँ. सिंगल फादर ट्रोप इज अनदर लेवल ऑफ मिसोजिनी. एंड ऐसे बहुत सारे ट्रोप्स भी हैं, बहुत सारी बुक्स भी है जहाँ पे फीमेल इज जस्ट ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, एज समवन हु इज सपोज टू लाइक कीप ऑन सैक्रिफाइसिंग, एज समवन हु डज नॉट have her own individuality and is just a wife or a mother. And these books are written by females. Okay, this book is not written by a male, a patriarchal male. This book is written by women and they are writing such patriarchal stuff. It is consumed by women who love these books and do not even call them out. Like मैंने rarely ऐसी books पे calling out देखी है, बहुत rare books होती है, या फिर एकदम एक्सट्रीम केस ऑफ मिसोजिनी हो जाता है तब लड़कियां कॉल आउट करती है. बट वरना तो दे आर नॉट इवन कॉलिंग आउट एंड दे आर एंजॉइंग. इनके लिए ये तीन जो लड़के हैं, शिवान्या वाला, डायमंड वाला और कैलिग्नस वाला, आर द हॉटेस्ट मैन अलाइव. एंड दिस इज नॉट इवन एग्जैजरेटेड. भाई तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे, तुम इन ऑथर्स के पेज पे जाओगे, तुम इनके कमेंट सेक्शन खोलोगे, तुमको दिख जाएगा. मैं बना भी नहीं रही, ये चीज एग्जिस्ट करती है. एंड दिस थिंग्स रोमांटिसाइज्ड मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता. एक फीमेल लीड जो फेमिनिस्ट थी, जो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाती थी, जिसको बच्चे नहीं पसंद थे, जिसको अपना करियर से बहुत प्यार था, एट द एंड ऑफ द बुक सब भूल जाती है. उसके बच्चे भी हो जाते हैं, उसका करियर भी ख़त्म हो जाता है, एंड एक लविंग केयरिंग वाइफ भी है, उसके फेमिनिज्म की भी ऐसी की तैसी हो जाती है टिल द एंड ऑफ द बुक. मतलब 60 चैप्टर्स में वो इंसान की पूरी पर्सनालिटी बैकवर्ड चली जाती है. एंड सी, बीइंग अ मदर और अ वाइफ इज अ लविंग जॉब एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड one of the most beautiful experiences a woman will have.
is being a mother or giving birth to a child. But हर लड़की ये हृदय परिवर्तन से नहीं जाने वाली है. मैं बोल रही हूँ, a lot of women who right now at a younger age और इवन एट एन ओल्डर एज थिंक कि उनको बच्चे नहीं पसंद, उनको शादी नहीं करनी, उनको उनके करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, माइट चेंज देयर ओपिनियंस, माइट हैव किड्स, बी अ लविंग डॉटिंग वाइफ एंड ऑल्सो हैव देयर करियर, बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स. बट नॉट ऑल वुमेन आर गोइंग टू गेट थ्रू दैट हृदय परिवर्तन. हर लड़की के दिन में एकदम से ममता नहीं आने वाली है. हर लड़की बड़े होकर शादी करके बच्चे करेगी और अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं करेगी. इट इज़ वेरी रेयर फॉर women who are opposing it to actually get through that हृदय परिवर्तन, and people are not even talking about it because books में तो हमेशा वो हो ही रहा है, हमेशा वो ट्रांजिशन आ ही रहा है, like losing every bit of individuality she has and just being a wife and a mother. लड़कियाँ लिख रही हैं, हर लड़की ही ये बुक्स लिख रही है, हर लड़की ये बुक्स पढ़ रही है, एंड देन अगेन इट इज रोमांटिसाइज्ड. देयर इज पेट्रियार्की इन एवरी अदर बुक आई रीड. मेरे को नहीं पता तुम लोग ने ये चीज़ नोटिस की है या बस मैंने की है, बट हैव यू एवर नोटिस कि जब जो फर्स्ट लीड्स होते हैं उनके छोटे भाई बहन की शादी होने वाली होती है, तो जो फीमेल लीड है उसका भाई है और जो मेल लीड है उसकी बहन है, और वो आपस में शादी कर रहे होते हैं, तो द फीमेल लीड वो भाभी ही बनी हुई रहती है. वो पता नहीं भाभी बन चुकी है, वो भूल चुकी है कि उसके भाई की भी शादी है. शी इज़ नॉट लाइक इवन स्पेंडिंग टाइम विद हर ब्रदर ऑन हिज वेडिंग. वो बस भाभी वाले काम कर रही है, भाभी बन चुकी है प्रॉपर, एंड उसको लाइक बोलते हैं ना, ये तो भूल ही गई है उसका भाई है. वाइल द मेन लीड ही इज जस्ट द ब्रदर ऑफ द ब्राइड. वो अपने ससुराल को लेके ये वाली ड्यूटीज नहीं फुलफिल कर रहा, बट द फीमेल लीड वो प्रॉपर भाभी वाले काम किए ही जा रही है. वो भूली, वो बारात में नहीं जा रही है, वो बस दूल्हे का मतलब होता है ना, हाउ इज अ सिस्टर नॉट गोइंग इन हर ब्रदर्स वेडिंग बारात? लाइक हाउ इज दैट इवन लाइक मेकिंग सेंस टू द ऑथर्स आर राइटिंग कि वो इंसान ने अपने भाई की शादी की जगह अपना ननंद की शादी पे अटेंड किया. उसका भाई को वो 25-30 साल से जानती है, उसकी ननंद को वो 4-5 साल से जान रही है, एंड वो फिर अपनी ननंद की शादी एंजॉय कर रहे हैं, ना कि अपने भाई की. हाउ? जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसका ससुराल ही उसका सब कुछ है और उसका मायका कुछ नहीं है. दैट इज बीइंग प्रूवन बाय दिस काइंड ऑफ सेटअप्स विच इज ऑलमोस्ट इन एवरी बुक. अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया करो. एंड द मेन लीड इज नॉट इवन डूइंग इट. तो मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स है, जो ये इन लॉज वाला चीज होता है, वो बस एक फीमेल को फॉलो करना होता है. एक मेल नहीं करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक फीमेल का ही ससुराल होता है, मेल का नहीं होता. एक फीमेल को ही अपनी सेकेंड फैमिली को एक्सेप्ट करना होगा, बट मेल को नहीं करना होगा. Genuinely, movies like Kabir Singh, Animal get so much of outrage by everyone, especially women. बहुत outrage देती है इन मूवीज को. बट जब यही सेम चीज वॉटपैड पे या फिर इवन नॉर्मल बुक्स में, हॉन्टिंग हेडलाइन टाइप की बुक्स में, ट्विस्टेड सीरीज टाइप ऑफ बुक्स में पढ़ती है, सो चल जाता है. मतलब एनीथिंग रैप्ड इन अ स्वीट पैकेज ऑफ डार्क रोमांस और जस्ट रोमांस, बिकॉज स्वीट रोमांस में भी मिसोजिनी दिखा रहे हैं लोग. सो एनीथिंग रैप्ड अप इन दैट वे एंड सर्व्ड टू यू इज completely okay. How? Question it. That was it for today's video. Meet you all in some another one. Bye bye.